अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इमरान खान ने आज अदालत में गैर रस्मी मुलाकात की है सहाफ़ियों से, और इमरान खान ने वहाँ पे बहुत सी बातें की है। लेकिन उसमें जो इमरान खान की बड़ी अहम बात यह थी, जब उनसे पूछा गया कि अब सारे हालात इस वक्त आपके खिलाफ बन चुके हैं, आपके पास आपके ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस हैं, तो आगे का लाएअमल क्या है और आगे क्या होने वाला है। तो इमरान खान ने बड़े एक शॉर्ट सा जवाब दिया, और उसी जवाब में आप कहें कि सारी चीज़ें इमरान खान ने खुल के बयान कर दी हैं उस छोटे से जवाब में। और इमरान खान ने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बेहतर होने जा रहा है और सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि तसल्ली रखें। तो ये जब इमरान खान ने बात की है नाज़रीन, तो इसके पीछे बहुत सारी जो हैं चेमगोइयाँ भी शुरू हो गए हैं, और पीडीएम टोला जो है इस बात से बड़ा परेशान है और मुख्तलिफ किस्म के वो ट्वीट्स करने पे लगा हुआ है। और आपको हम पिछले प्रोग्राम में भी बता चुके हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। 180 डिग्री तक जो है पाकिस्तान की सियासत चेंज हो रही है। उसमें अगर आप देखें पिछले कुछ दिन के ख्वाजा आसिफ के बयान आप उठाकर देख लें, या नून लीग के और रहनुमाओं के बयान आप उठाकर देख लें, तो टोटल जो है वो पहले से उनके मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। अब जो इमरान खान ने बात की है, उसके बाद पीडीएम टोले में फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ गई है, और उन्हें लग रहा है कि शायद इमरान खान की मकबूलियत के साथ कबूलियत का वक्त भी शुरू होने लगा है। ये बड़ी अहम आपको बात बता रहा हूँ नाजरीन कि इमरान खान की मकबूलियत का तो इस वक्त कहते हैं ना कि हर इंसान, चाहे वो पूरी दुनिया में कोई भी है, वो इमरान खान की मकबूलियत को मान चुका है। तो अब इतलात ये भी आ रही हैं कि इमरान खान की मकबूलियत के साथ कबूलियत भी होने वाली है, क्योंकि इमरान खान वेट कर रहे थे, अदालतों में रोज़ जा रहे थे, चाहे उनको एक दिन में 3-3 दफ़ा भी अदालतों में बुलाया गया है, 10-10 केस भी अदालतों में उनके चले हैं, तो वो गए हैं। अदालतों का उन्होंने सामना किया है। जब उनकी टांग जख्मी थी तो वो व्हील चेयर पर भी जाते रहे हैं। और उसके बाद आप मुसलसल देख रहे हैं कि पिछला 1.5 साल इमरान खान को ना कोई सियासी एक्टिविटी करने दी गई है, ना इमरान खान को जो कोई और किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं सियासी वो करने दी गई हैं, ना किससे मुलाकातें करने दी गई हैं। इमरान खान को रोज़ सुबह अदालत में बुला लिया जाता है और उनका पूरा दिन वहाँ पे अदालत में गुजरता है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इमरान खान चुप करके ये सारे केस जो है वो उनका सामना करते हैं और अदालतों का एहतराम करते हैं। लेकिन अब इमरान खान जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो दिन करीब आने वाले हैं। इमरान खान वेट कर रहे थे कि किस वक्त इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, और उसके बाद इमरान खान फिर खुल के खेलेंगे, फ्रंट फुट पे खेलेंगे, निकल कर खेलेंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ नाज़रीन। उसकी वजह यह है कि इमरान खान इस हुकूमत के जाने का इंतज़ार कर रहे थे, और इंतज़ार इसलिए कर रहे थे कि इमरान खान को पता है कि ये हुकूमत जो है, जैसे ये हुकूमत जाएगी तो फिर शायद इमरान खान के लिए थोड़े हालात जो हैं वो आसान हो जाएं। उसकी एक बड़ी सॉलिड रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये हुकूमत तो डमी है, इमरान खान के ऊपर या जो कुछ हो रहा है या पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो कोई और ताकतें ये करवा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं हकीकत बताता जाऊँ कि जो भी मुंतखब हुकूमत होती है या जो हुकूमत वक्त होती है, वज़ीर आज़म हो या वज़ीर ख़ारजा हो या वज़ीर दिफा हो, इनकी एक बड़ी अथॉरिटी होती है, और बहुत सारे इदारे जो हैं इनके अंडर काम करते हैं, और इदारे मजबूर भी होते हैं आइन के दायरे के तहत कि अदारों ने इन लोगों को फॉलो करना होता है। जैसे कि अब प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क का सबसे बड़ा जो इदारा है वो हमारी फ़ौज है, और फ़ौज के सबसे बड़े जो पोजीशन है वो आर्मी चीफ है। तो आर्मी चीफ आप देखें तो आइन के मुताबिक वो वज़ीर आज़म के अंडर आता है, और वज़ीर आज़म को ओबे करना आइन में लिखा हुआ है और आर्मी चीफ के ऊपर फ़र्ज़ है। तो इस हवाले से अगर बात करें तो फिर वज़ीर आज़म तो इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, और बहुत सारी चीज़ें शायद जो हमारे इदारे हैं वो ना भी चाहते हों, लेकिन हुक्म को वो हुक्म अदूली नहीं कर सकते, क्योंकि आइन में लिखा है। वो आइन की पासदारी करते हुए बहुत सारी चीज़ें उनको माननी पड़ती हैं, और बहुत सारा फ़ायदा जो है पीडीएम ने भी इस चीज़ का उठाया है, क्योंकि सारा मलबा कहीं और जा रहा था, और बीच में अंदर से गेम पीडीएम डालती चली आ रही थी जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो रुकन जो अब पाकिस्तान को तकरीबन छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, वो लोग भी बीच में मिले हुए थे, इन्वॉल्व थे, और बड़ी गलत बयानियाँ हो रही थी। आपको हम पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बता चुके हैं कि किस किस्म के इमरान खान के मैसेज गलत पहुँचाए जाते थे, और उधर से इमरान खान के लिए गलत मैसेज पहुँचाए जाते थे। बीच में जो कासिद का किरदार अदा कर रहे थे लोग, उन्होंने सारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई है, जिसकी वजह से आज मुल्क इन हालात के ऊपर पहुंचा हुआ है। और ये भी इतलात हमने आपको बताई थी, तो कुछ लोगों ने तो अपनी सीवीज भी वज़ीर आज़म के लिए पेश कर दी थी कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मैं
मुल्क की भाग दौड़ इमरान खान से बहुत ज़्यादा बेहतर संभालूंगा। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इमरान खान हुकूमत कर रहे थे, और उसके बाद भी बड़ी कोशिशें की जाती रहीं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान को साइड लाइन किया जाए, इमरान खान को माइनस किया जाए और पार्टी को हाई जैक किया जाए। पहले यही प्लान था कि इमरान खान जैसे ही माइनस होंगे, नायल होंगे, इन्हीं में से किसी लोगों को जो है वो पार्टी की सदारत मिल जाएगी। जैसे असद उमर का नाम आ रहा था, शाह महमूद कुरैशी का नाम आ रहा था। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी आपको नाज़रीन अभी से खबर दे दें कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी बैकफुट पे होने लगे हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा होने लगे हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश ज़रूर की है इमरान खान का साथ देने की, लेकिन अब क्योंकि उनके कुछ मुतालबात थे, उनके जो फ्यूचर प्लान थे, उनकी कुछ ख्वाहिशात दिली भी थी, वो नहीं मानी गई हैं, तो इसलिए वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को ना मानने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा हो जाएंगे। आने वाले चंद दिनों में आप देख लेंगे। दूसरी जानिब असद उमर अपनी CV पेश कर चुके थे कि मुझे जो है इमरान खान की पोजीशन मिल जाए। तो बहुत सारे लोग और भी काफ़ी जो है वो कोशिशों में थे, कोई वज़ीर आला पंजाब बनने के कोशिशों में था। ये सारी चीज़ें जब बाहर आई हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग का जब अंदाज़ा हुआ है तो हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, पाकिस्तान की सियासत तब्दील हुई है और इमरान खान की तरफ अब रुझान बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान को ये लोग गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ वादा किया गया था कि इमरान खान को जो है बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 15 या 16 जुलाई तक इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन अब आप देख लें कि कितने दिन ऊपर हो गए हैं, इमरान खान अभी भी अपने घर में रह रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें आपको एक ग्रीन सिग्नल ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूर है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो नाज़रीन आपको बताते जाएं कि वो जो हाथ है वो हाथ पाकिस्तानी किसी ताकत का नहीं है, वो उन फिनांस करने वाले बैंकों का है, या हम कह सकते हैं कि IMF का है, जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तारी से रुकवाया है, और इमरान खान की गिरफ्तारी से भी रुकवाया है, और साथ ये भी गारंटी ली गई है कि इमरान खान को इलेक्शन में भी हिस्सा लेने दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान की गारंटी के ऊपर ही IMF ने पाकिस्तान को कर्ज दिया था। तो अब ज़ाहिर बात है जब IMF इमरान खान की गारंटी के ऊपर कर्ज दे रहा है तो IMF ने भी कुछ गारंटियां ली होंगी जिन लोगों के हवाले वो कर्ज करने जा रहा है, वो पैसा जिनको देने जा रहा है, तो उनसे भी कुछ गारंटियां ली होंगी, क्योंकि जिसके साथ गारंटी इमरान खान की IMF ले रहा है तो वो उनको इलेक्शन लड़ने का मौका भी दिलवा सकता है और उनको गिरफ्तारी से भी बचा सकता है। तो ये बातें जो हैं ये समझने की हैं नाज़रीन, और इस वक्त जो गेम है वो टोटली चेंज होने जा रही है। PDM टोले के बयान इस वक्त जो है हमारे इदारों के खिलाफ दोबारा से शुरू हो गए, और इमरान खान की तरफ रुझान अब सबका फिर दोबारा से बनता चला आ रहा है। 3 से 4 लोगों ने जिस पार्टी को कह रहे थे कि पार्टी क्रैश हो गई है और पार्टी को लोग छोड़ गए, इमरान खान अकेले रह गए, तो आज की डेट में ही 3 लोगों ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। इलेक्टेबल्स ने, जो कि हमेशा से जीतते आ रहे थे, पीपल्स पार्टी में से 2 लोग हैं और एक जो है वो नून लीग में से है, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। तो ये इस तरह पार्टियां ख़त्म नहीं होती हैं नाज़रीन। और दूसरी खुशाइन बात यह है कि इमरान खान को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिले हैं तो इमरान खान की वर्किंग थोड़ी सी तेज़ हो गई है, और इस बार इमरान खान ने एक बड़ा फैसला लिया है। इमरान खान ने यह भी फैसला लिया है कि 70 से 80% नए चेहरे वो मुतारिफ करवाने जा रहे हैं सियासत में। उन लोगों को, अब नज़रियाती लोग जो हैं वो सामने आएंगे, ऐसे लोग सामने आएंगे जैसे अली मोहम्मद खान है, जैसे मुराद सईद है, ये लोग सामने आएंगे, इस तरह के जवान सामने आएंगे और इमरान खान का साथ देंगे और पाकिस्तान की भागदौड़ संभालेंगे। तो इस बार इमरान खान 70 से 80 लोगों को जो है नए लोगों को मुतारिफ करवाने जा रहा है। ये एक हकीकत पे मबनी खबर है। और दूसरा नाज़रीन आपको बता दें, परवेज़ खटक की पार्टी के हवाले से, परवेज़ खटक की पार्टी जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई थी, उसमें 100 से ज़्यादा लीडर भी शामिल हो गए थे, लेकिन उनको कारकुन अभी तक एक भी नहीं मिला है। तो सेम परवेज़ खटक की पार्टी के साथ हुआ है। रात वो पार्टी बनाकर सुकून से सोए हैं, सुबह जब उठे हैं तो 8 बंदों ने वीडियो बयान जारी किए हुए थे कि हमने तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इसी तरह अब इमरान खान ने क्या किया है कि इमरान खान ने KPK से वुकला को दावत दी और वुकला ज़मान पर पहुंचे हैं, और इमरान खान ने उनको PTI में शमूलियत की दावत दी और बहुत सारे वुकला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत सारे टिकट होल्डर भी वुकला हों, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है सिर्फ वकील ही बचे हैं जिनके ऊपर अभी तक जुल्म कुछ कम हुआ है, वरना सियासी कारकुनों के साथ तो जो इन 1.5 सालों में इस PDM ने किया है
वो तो शायद तारीख लिखी जाएगी, और अगर मोरख को नींद ना आई तो मोरख ज़रूर लिखेगा कि 1.5 साल में जो एक जुल्म हुआ, एक बर्बरियत हुई और जुल्म की इंतहा हुई। किसी डिक्टेटर की हुकूमत में भी ऐसा नहीं हुआ जो इस PDM टोले ने एक जमात के साथ किया, उसको दीवार के साथ लगाने के लिए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। अब उनको एक चीज़ की पड़ी हुई है कि कहीं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आ जाए, जैसे ही हमारी हुकूमत जाए और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आ जाए और इलेक्शन को ये कहीं आगे ना लेकर चले जाए और हमारा पत्ता ना साफ कर दिया जाए। तो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को ये चीज़ें इस वक्त बड़ा ही उनको डर लग रहा है इन चीज़ों से कि कहीं हमारे साथ ही गेम ना हो जाए। दूसरी एंड पे मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं कि 8 अगस्त को नाज़रीन फैसला कर लिया गया है इस हुकूमत का असम्बलियाँ तोड़ने का। कौमी असम्बली जो है उसको डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुशावरत हो चुकी है, ये फैसला भी कर लिया गया है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली जो है वो उसको तोड़ दिया जाएगा और मुल्क में एक निगरान सेटअप आएगा और निगरान सेटअप फिर 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएगा। तो ये अब तक की स्टोरी है नाज़रीन, अब तक की ये खबरें हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।